नमस्कार बच्चों। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पठित गद्यांश 1, 2 और 3 क्लास वर्क में कर लिए थे और पठित गद्यांश 4 ये हमारा होमवर्क था। ठीक है, अगर आप होमवर्क नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो से देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा और फटाफट अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए। आप लोग अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए। ठीक है, अब ये पिछले बार का है जो हम एक्सप्लेन किए थे पठित गद्यांश 4। तो उसका किसकी याद आ रही थी? किसकी याद आ रही थी? नानी की याद आ रही थी। ठीक है, ये आपको लिखना है। अगर होमवर्क कर लिए तो आप यहाँ से मिला लीजिएगा। फिर है, नानी कौन सी कहानी सुनाती थी? तो नानी कौन सी कहानी सुनाती थी? पैसेज में लिखा हुआ है, नानी गुड़िया की कहानी सुनाती थी। नानी गुड़िया की कहानी सुनाती थी। ठीक है, ये आपका होमवर्क पार्ट है जो मैं अभी करा रही हूँ। खाली स्थान भरो। गुड़ियों की डैश दुनिया में डैश करने लगती हूँ। तो क्या होगा? गुड़ियों की रंग बिरंगी दुनिया में सैर करने लगती हूँ। तो ये आपका होमवर्क है, यहाँ से देख के आपको कंप्लीट करना है। फिर ख में है, बहुत दिनों से ये आपकी याद आ रही थी। बहुत, फिर फिलअप्स में लिखना है, दिनों से आपकी याद आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ से देखकर आपको होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब हम अपनी क्लास वर्क की ओर बढ़ते हैं। तो पठित गद्यांश 5 ये हमारा क्लास वर्क। ठीक है, अब इसमें पठित गद्यांश 5 को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ आप लोग भी अपनी फिंगर को वहाँ रख के और पढ़ेंगे। बिन्नी बिल्ली को सजने संवरने का शौक था। बिन्नी बिल्ली को सजने संवरने का शौक था। दिवाली बाजार से उसने एक लाल रंग का कोट खरीदा। उसमें बढ़िया चमकीले पीतल के बटन लगे हुए थे। ठीक है, ये हमारा पैसेज हो गया। अब है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो क में है, पहला प्रश्न है, बिन्नी बिल्ली को किस चीज़ का शौक था?
बिन्नी बिल्ली को किस चीज़ का शौक था? बिल्ली का नाम क्या था? बिन्नी। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? बिन्नी बिल्ली को सजने संवरने का शौक था। बिन्नी बिल्ली को सजने संवरने का शौक था। चलिए आप लोग यहाँ से देखकर लिखते ही जाइए फटाफट। लिख लिए? चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2। बिन्नी ने कोट कहाँ से खरीदा? बिन्नी ने कोट कहाँ से खरीदा? इसका उत्तर क्या होगा? बिन्नी ने कोट दिवाली बाजार से खरीदा। बिन्नी ने कोट दिवाली बाजार से खरीदा। ठीक है। तो ये 2 प्रश्न का उत्तर यहाँ है। फिर जो तीसरा प्रश्न है, कैसे बटन लगे हुए थे? कैसे बटन लगे हुए थे? अब इसको हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। इसका उत्तर लिखने की जो स्पेस है वो अगले पेज में लिखा हुआ है। ये दोनों प्रश्न तो लिख लिए होंगे उत्तर आप लोग। अब अपना पेज पलट लीजिए। पेज नंबर 5 निकालिए। अभी 4 हम लोग कर रहे थे, तो पेज नंबर 5, इसमें क्या था? कैसे बटन लगे हुए थे? उसका उत्तर है चमकीले पीतल के बटन लगे हुए थे। चमकीले पीतल के बटन लगे हुए थे। ठीक है। चौथा प्रश्न है, कोट का रंग कैसा था? कोट का रंग कैसा था? तो उसका उत्तर होगा कोट का रंग लाल था। क्या होगा उत्तर? कोट का रंग लाल था। ठीक है। यहाँ से देखकर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखिए। फिर है, एक त्योहार के नाम लिखो। तो इस पैसेज में किस त्योहार का वर्णन किया गया है? दिवाली। कौन सा बाजार का? दिवाली बाजार। तो त्योहार कौन सा हुआ? दिवाली। ठीक है। उम्मीद है आप लोग यहाँ लिख लिए होंगे। अब ये जो पठित गद्यांश 6 से है, ये टर्म 2 का पार्ट है, तो आपको ये नहीं करना है अभी। ठीक है। पठित गद्यांश 6, 7, 8 और बस 3 ही, 6, 7, 8, ये 3 आपको टर्म 2 में करना है। अब आ जाइए आप लोग पेज नंबर 9। पेज नंबर 9, अपठित गद्यांश 1। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो पठित गद्यांश कर रहे थे। अब यहाँ हम लोग अपठित गद्यांश से शुरुआत करेंगे। अपठित गद्यांश क्लास 1, पेज नंबर 9। देखिए, अब पेज पलटकर आपको भी मिल जाएगा।
तो चलिए अब हम अगला करते हैं। पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश 1। रविवार के दिन, सभी का फिंगर वर्कशीट में होनी चाहिए। हमारी अध्यापिका हमें पिकनिक पर लेकर गई। रविवार के दिन हमारी अध्यापिका हमें पिकनिक पर लेकर गई। कक्षा के सभी लड़के और लड़कियां स्कूल की एक बस में अटल पार्क पहुँचे। कौन सा पार्क? अटल पार्क पहुँचे। पार्क में तरह तरह के झूले लगे थे। क्यारियों में रंग बिरंगे फूल महक रहे थे। उन पर तितलियां मंडरा रही थी। एक पेड़ पर बंदरों की उछल कूद मची थी। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो पहला प्रश्न क्या है? अध्यापिका कहाँ लेकर गई? अध्यापिका कहाँ लेकर गई? तो इसका उत्तर होगा अध्यापिका पिकनिक पर लेकर गई। चलिए साथ साथ लिखते जाइए। अध्यापिका पिकनिक पर लेकर गई। ठीक है, आगे है प्रश्न 2। पार्क का नाम क्या है? पार्क का नाम क्या है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पार्क का नाम? पार्क का नाम अटल पार्क है। पार्क का नाम क्या है? अटल पार्क है। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है, पार्क में क्या लगे थे? पार्क में क्या लगे थे? उत्तर होगा पार्क में तरह तरह के झूले लगे थे। पार्क में तरह तरह के झूले लगे थे। ठीक है, फिर अगला है, क्या महक रहे थे? तो क्या महक रहे थे? क्यारियों में रंग बिरंगे फूल महक रहे थे। क्यारियों में रंग बिरंगे फूल महक रहे थे। अगला प्रश्न है 5वां, कौन मंडरा रही थी? ठीक है, कौन मंडरा रही थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा तितलियां मंडरा रही थी। तितलियां मंडरा रही थी। ठीक है, तो ये देखिए शुरू से आपका आंसर।
चलिए देख के जिसका छूट गया होगा यहाँ से रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 9 ये क्लास वर्क हो गया। अब है अपठित गद्यांश 2। अपठित गद्यांश 2, ठीक है। फिर ये क्या है, अपठित गद्यांश 2। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था। वह बहुत शक्तिशाली था। सब उससे डरते थे। एक दिन वह सो रहा था, तभी वहाँ एक चूहा आया। चूहा बोला, आज इस शेर के ऊपर खेलूँगा। मैं शेर के ऊपर उछल कूद करता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पैसेज हो गया। अब हम इस पैसेज के अनुसार प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। क में क्या है? जंगल में कौन रहता है? यहाँ पर था होगा। जंगल में कौन रहता था? तो इसका उत्तर क्या होगा? जंगल में एक शेर रहता था। कौन रहता था? शेर रहता था। जंगल में एक शेर रहता था। लिखते भी जाइए आप लोग। शेर कैसा था? शेर बहुत शक्तिशाली था। शेर कैसा था? शेर बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिख के कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। फिर है अगला, चूहा क्या बोला? चूहा क्या बोला? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चूहा बोला, आज इस शेर के ऊपर खेलूँगा। चूहा क्या बोला कि आज इस शेर के ऊपर खेलूँगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया 3 प्रश्न का उत्तर। अब आप चौथे प्रश्न में आइए। मैं शेर के ऊपर उछल कूद करता हूँ, किसने कहा? मैं शेर के ऊपर उछल कूद करता हूँ, यह वाक्य जो है वो किसने कहा? तो उत्तर क्या होगा? मैं शेर के ऊपर उछल कूद करता हूँ। किसने कहा? चूहा ने कहा। किसने कहा? चूहा ने कहा।
तक आप लोग कर लिए होंगे। और देख देख के सुंदर लिखावट में आप लोग लिख लिए होंगे। अब अपना पेज को पलटिए, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11। तो पेज नंबर 10 में अपठित गद्यांश 3 सिर्फ हेडिंग डाला हुआ है और पैसेज यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, तो पैसेज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ये हमारा पेज नंबर 11 में होमवर्क है आज का। ठीक है, ये पेज नंबर 11 में हमारा होमवर्क है, पठित गद्यांश 3। ठीक है, ये पीछे लिखा हुआ है तो शायद आप लोग को समझ में ना आए, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अब देखिए, ये मैं सिर्फ पैसेज को एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ समय के बाद एक सर्कस के शिकारी ने शेर पकड़ने के लिए जाल बिछाया। किसने जाल बिछाया? सर्कस के शिकारी ने। तो शेर उसमें फंस गया। जाल में कौन फंसा? शेर। वह बहुत गुर्राया, चिल्लाया, लेकिन कोई जानवर उसे बचाने नहीं आया। चूहे को उसकी आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ किसे सुनाई दी? चूहे को। वह भागा आया। उसने देखा कि शेर जाल में फंसा तड़प रहा है। क्या देखा चूहे ने? कि शेर जाल में फंसा तड़प रहा है। तो आपको इस पैसेज के अनुसार नीचे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसे करना है आपको। सिर्फ अपठित गद्यांश 3 करना है आपको। ठीक है, ये जो पैसेज है उसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।